क्या आप जानते हैं, एक किताब को लिखना जितना मुश्किल होता है, उसे अपने नाम से पब्लिश कर पाना, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। आज मैं आपको एक किताब की कहानी, उसके ऑथर और पब्लिशर, दोनों की जुबानी सुनाने जा रहा हूं। इस समय हम जनवरी 2026 में हैं और मेरी किताब बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को पब्लिश हुए 11 साल हो चुके हैं। इस किताब को आप में से कई लोगों ने देखा और कुछ ने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन इस किताब को इस रूप तक पहुंचने में पूरे 7 साल लगे थे। आज मैं आपके साथ वही सफर शेयर करना चाहता हूं। शायद ये कहानी आपके अंदर भी किताब लिखने की हिम्मत पैदा करे, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो यह आपके काम आए। इस किताब की शुरुआत किसी बड़ी प्लानिंग से नहीं हुई थी। वर्ष 2007 में यह सिर्फ ट्रेनिंग हैंडआउट्स हुआ करती थी, कुछ टॉपिक्स, वो भी संक्षेप में। जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग देता गया, पार्टिसिपेंट्स के सजेशंस आते गए और मैं उन्हें इंक्लूड करता गया। 2007 से 2012 के बीच इसके कंटेंट को कम से कम 10 बार रिवाइज किया गया। धीरे धीरे इसकी प्रशंसा बढ़ने लगी और लोग कहने लगे, इसको किताब के रूप में होना चाहिए। 2012 के एंड में मेरे एक बहुत करीबी दोस्त प्रमोद मिश्रा, जो उस समय सिंप्लेक्स में सीनियर पोजीशन पर थे, उन्होंने कहा, क्यों ना इसे प्रिंट करवा लिया जाए। उस एक सुझाव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और यहीं से शुरू हुआ ट्रेनिंग हैंडआउट्स को एक प्रॉपर बुक बनाने का सफर। टॉपिक्स ऐड हुए, लैंग्वेज को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाया गया, पिक्चर्स और टेबल्स की क्वालिटी सुधारी गई, बुक का साइज, फॉन्ट, कवर, सब कुछ सोच समझ कर तय किया गया। अक्टूबर 2013 में जब मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिंट रेडी हो गई, मैंने इसके कॉपीराइट्स अपने नाम रजिस्टर करवा लिए। उसके बाद मैंने सोचा, इस विषय पर पहले से किताब लिख चुके कर्नल चित्कारा का आशीर्वाद लिया जाए। मैंने डरते डरते फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरी कोशिश को दिल से सराहा और एक बात कही जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जब तक किताब पब्लिश ना हो जाए, मैन्युस्क्रिप्ट किसी के साथ शेयर मत करना। इसके बाद बात आई फॉरवर्ड लिखने की। काफी सोच विचार के बाद एक मशहूर नाम चुना गया और उन्होंने फॉरवर्ड लिखने से पहले किताब की एडवांस कॉपी मांगी। करीब 1.5 महीने बाद, दिसंबर 2013 में, मुझे मेरी ही किताब, जो अभी तक छपी भी नहीं थी, किसी और व्यक्ति के नाम से मिली। हर पेज स्कैन किया गया था और फीडबैक के लिए सर्कुलेट किया जा रहा था। उस दिन मुझे कर्नल चित्कारा के शब्द याद आए, लेकिन तब तक मैं गलती कर चुका था। उसके बाद 2 महीनों तक एक लड़ाई चली, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। बस इतना कहना काफी है, मैंने अपनी किताब के लिए एक लड़ाई लड़ी, अपनों से। और क्योंकि कॉपीराइट्स मेरे पास थे, मैं अपनी किताब को किसी और के नाम से पब्लिश होने से बचा पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैन्युस्क्रिप्ट कई लोगों तक पहुंच चुकी थी, इसलिए मुझे पूरी किताब दोबारा लिखनी पड़ी। इस फेज में प्रमोद मिश्रा और सुब्रता रे सर ने हर चैप्टर पढ़कर मुझे बहुमूल्य फीडबैक दी। निकमार, पुणे की सीनियर प्रोफेसर मोना शाह ने एथिक्स इन द वर्कप्लेस जैसा एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऐड करने का सुझाव दिया। इसी दौरान मेरी पत्नी मनीषा और मेरे बच्चे अतिन और इशिका भी इस सफर का हिस्सा बन गए। बच्चों ने हर पेज पढ़कर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सुधारने में मेरी मदद की। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 9 महीने और लग गए। अक्टूबर 2014 में मैंने फाइनल कॉपीराइट्स भी अपने नाम रजिस्टर करवा ली हो। अब प्रिंटिंग की बारी थी। मेरठ के प्रिंटर्स, नोएडा के प्रिंटर्स, कहीं ज्यादा पैसा, कहीं राइट्स देने से मना। एक प्रिंटर ने तो सीधा सीधा कह दिया, इस रूप में कोई भी किताब नहीं खरीदेगा, इसको छपवाने में अपने पैसे बर्बाद न करूं। पिछले वर्ष मेरे साथ हुए वाकये के बाद मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी सेटिंग करवाने के लिए किसी प्रकाशक को देने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। मैं काफी मायूस हो चुका था। मैंने इस किताब को छपवाने का इरादा लगभग त्याग दिया था और इसको घर के एक कोने में रख दिया। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी ने पूछा, आपकी किताब का क्या हुआ? जब मैंने सब बताया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब आप एक किताब लिख सकते हो तो आपके लिए उसकी प्रिंटिंग सेटिंग करना कौन सी मुश्किल बात है। उस एक सेंटेंस से मुझे काफी उत्साह मिला। फिर भी डर था, अगर किताब नहीं बिकी तो? लेकिन परिवार के साथ ने मुझे फिर आगे बढ़ाया। मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ली और पहुंच गया।
मेरठ के प्रिंटर के पास और दस प्रिंटिंग की बारीकियां समझने गूगल से लेआउट, फ़ॉन्ट्स, मार्जिन, स्टाइल सब सीखे। आखिरकार नवंबर 2014 के एंड तक किताब फाइनली तैयार थी। दिसंबर 2014 में मैंने इसके पब्लिशिंग राइट्स भी अपने नाम करवा लिए। अब मैं पहुंच गया अपने नोएडा वाले प्रिंटर के पास। मेरे जज्बे और किताब के रूप को देखकर उसने 1000 कॉपियां बहुत रीजनेबल रेट पर प्रिंट करके दी। 21 दिसंबर 2014 को किताब पहली बार मार्केट में लॉन्च हुई। आज यह किताब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जा रही है। इस किताब ने मुझे एकेडमिक्स के क्षेत्र में एक नई पहचान और सम्मान दिया है। इस अनुभव का एडवांटेज मुझे मेरी दूसरी बुक लिखते समय मिला, जिसको मैं 1 साल के अंदर कंप्लीट करने में सफल रहा। इस पूरे सफर से मैंने 3 बातें सीखी। एक, कॉपीराइट को सबसे पहले सिक्योर कीजिए। 2, जब दुनिया साथ न दे तब परिवार का साथ ही काम आता है। 3, अगर आप लिख सकते हैं तो पब्लिश भी कर सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब की नहीं, हौसले की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।